हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडबली का ट्रेजर। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 11 12 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री चैप्टर के लिए जेडबली का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 4,8,1 टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -1, -4, 3,2 एंड 3,-1, 0 इज। तो यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे दो पॉइंट है। सपोज कि ए पॉइंट को हम ए ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं। तो एक ए बी लाइन है, ठीक, यहाँ पे इसकी फिगर बना देते हैं हम लोग। ए बी लाइन के ऊपर एक पॉइंट 4,8,5 सॉरी 4,8,1 4,8,1 से जो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जाएगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, ओके, उसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, एक एक कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, -1, -3, एंड बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 3, -1, 0। ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन के लिए यहाँ पे पी पॉइंट ले लेते हैं। ओके, कि यहाँ पे ऐसा गिवन है कि सपोज कि पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी है। तो ये एम के वर्टाइसिस क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पहले यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन के लिए जो रिगार्डिंग ऐसी कंडीशन होती है, सपोज कि ये पी एम और ए बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो ए बी इंटू ए बी और पी एम, जो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, जीरो। सॉरी, डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन है। ठीक है, तो इसका कुछ यूज करते हैं। तो सपोज कि कोई लाइन है कि जो ए बी लाइन का इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ ए बी, द इक्वेशन ऑफ ए बी passing through a -1, -3, 2 and b 3, -1, 0। हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस के वेक्टर एल। ओके, तो वेक्टर एल क्या होगा यहाँ पे, तो डायरेक्शन, तो ए बी एल यानी कि हम लोग ऐसा ले लेते हैं, एल इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कर देते हैं। ओके, तो बी माइनस ए करें, बी माइनस ए करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि माइनस नहीं होगा टर्म। ओके, तो वेक्टर एल यानी कि जो हमें ए बी यानी कि क्या होगा हमारे पास, बी का पोजिशन वेक्टर माइनस ए का पोजिशन वेक्टर। तो हमारे पास ए का पोजिशन बी का पोजिशन वेक्टर क्या है, 3, -1, 0 माइनस ब्रैकेट में -1, -3, 2। तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 4, -1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा तो क्या होगा, -1 + 3 यानी कि 2, -2 सॉरी -2 और 0 -2 -2। नाउ यहाँ पे इसको आप डायरेक्शन है इसलिए इसको ऐसा भी ले सकते हो। यहाँ पे लिख दो पहले ए के वर्टाइसिस क्या है, हम लोग यहाँ पे ए लेते हैं -1, -3, 2 एंड प्लस के एल के वर्टाइसिस 4, -2, -2। ओके, नाउ अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि 2 कॉमन निकाल लेते हैं इस सब में से। तो इसको सारे से लिख सकते हैं -1, -3, 2 और यहाँ पे 2 के 2, -1, -1। ठीक है, तो हमारा एल ए भी हो गया। इसको आप एल के टर्म में भी ऐसा लिख सकते हैं 2, -1, माइनस सॉरी दोनों -1 कि यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्लस आएगा +2, तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। ठीक,
तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं इक्वेशन आर इज इक्वल टू 2k की प्लेस पर हम क्या ले लेते हैं अगेन, या तो सी ले लेते हैं -1 कोमा -3 कोमा 2, और यहाँ पे +2, इसको के डैश कह दो, तो आप इसके टू के डैश की जगह पे हमने क्या लिया के, के इक्वल टू 2k डैश, और यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख देते हैं के ब्रैकेट में 2 कोमा 1 कोमा -1 नाउ। अब ये जो लाइन है उसके ऊपर का जो पॉइंट है उसका वर्टाइसिस सपोज कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग लिखे, तो एम के वर्टाइसिस क्या हो गए, एम कहाँ पर है, लाइन ए बी के ऊपर पॉइंट है, तो एम के वर्टाइसिस सपोज द पॉइंट एम, एम के वर्टाइसिस -1 और 2 इंटू के, तो -1 + 2k, बाद में -3 + k, -3 + k, एंड 2 प्लस नहीं बट k इंटू -1 यानी कि माइनस k। ये जो पॉइंट है इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, is the foot of the perpendicular from P 4,8,1 to AB, AB लाइन के ऊपर का पॉइंट के अच्छे से ना, ये PM की डायरेक्शन क्या होगी, ओके PM, PM के लिए हम M के वर्टाइसिस माइनस P के वर्टाइसिस लिख देते हैं, तो M के वर्टाइसिस क्या है -1 + 2k कोमा -3 + k कोमा 2 - k माइनस P के वर्टाइसिस, तो 4 8 1, तो 1 - 4 तो -5, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं हम, PM के वर्टाइसिस है उसको PM इज इक्वल टू हम ऐसा लिखेंगे कि 2k के -1 - 4 तो -5, 2k -5, बाद में -3 -8 तो क्या हो जाएगा -11, तो क्या होगा k -11, एंड 2k -2 -k और यहाँ पे -1 तो क्या होगा 1 - k, ओके ना। यहाँ पे मैंने जो आपको समझाया था ए बी और पी एम दोनों की डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी 0 होगी, ओके। तो यहाँ पे ए बी यानी कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है ए लेते ले एम पॉइंट है सॉरी, ए बी के लिए आपका ए बी का ये जो एम पॉइंट है ना वही आपका होगा ए बी, ओके। तो यहाँ पे ए बी के लिए जो यहाँ पे सॉरी ये वाला 2 1 -1 ए बी यानी कि तो 2 1 -1 एंड पी एम यानी कि हमने यहाँ पे लिया क्या है इंटू 2k -5 k -11 और 1 - k इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 2k -5, 2 2 जा 4k -10, 1 इंटू k -1 तो प्लस k -11, और -1 इंटू करेंगे तो क्या होगा -1 और प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 4k + k 5k + k 6k -10 -11 -1 तो -22 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या होगा 22 डिवाइड बाई 6, 22 डिवाइड बाई 6 यानी कि 11/3, तो m के वर्टाइसिस क्या होंगे वो आपको फाइंड आउट करने, तो m इज इक्वल टू k की प्लेस पर 11/3 पुट कर दो, तो 2k की जगह पे 11/3 -1
कोमा के की जगह पे 11/3 -3 कोमा 2 - 11/3। नाउ 11 टू जा 22, 22 और 3 1 जा 3, 22 - 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 22 - 3 कि 19/3। ऐसा ऑप्शन के सब में ऐसा ही है। यहाँ पे 3 3 जा 9 तो 11 - 3 9 क्या मिलेगा 2/3। ऐसा भी दो में ओके दोनों कैंसिल हो गए। तो नाउ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 - 11 तो -5/3। तो ये वाला ऑप्शन क्योंकि ये में तो +5/3 है तो ये वाला ऑप्शन ए जो आपका परपेंडिकुलर होगा। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर is m 19/3 2/3 and -5/3। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार पूरा सॉल्यूशन वापस समझ लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी है जिसके वर्टाइसेस -1 -1 -3 2 है। बी का वर्टाइसेस 3 -1 0 है और पी पॉइंट है 4,8,1 और पी से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेगी ए बी ज्वाइन करेगी उसके ऊपर और उस वहां पे पॉइंट एम है। एम के x, y, z के वर्टाइसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पास थ्रू द एबी, एबी में से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस के एल। तो एल यानी कि क्या होगा एबी, एबी यानी कि क्या होगा माइनस बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए करेंगे यानी कि हमें लोगों को क्या मिलेगा 4,2, -2 उसमें से 2 कॉमन निकाल दे तो क्योंकि कॉमन निकल सकता है तो 2 1 एंड -1 के ए आपका ए बी लाइन का जो वेक्टर हो जाएगा। ओके नाउ ए बी इसको करेंगे ओके और जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें ए की वैल्यू तो हमने जो ए की पॉइंट ए थे वही पुट कर दिए और के एल एल यानी डायरेक्शन क्वेश्चन तो क्या है 4,2, -2 है तो उसमें से 2 कॉमन निकाल दिया तो क्या होगा 2 के डेस 2, 1, -1 और 2 के डेस की प्लेस पर हमने क्या लिया है के वो तो कांस्टेंट पुट कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई कांस्टेंट बाहर निकाल कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट ही होगा। नाउ सपोज द पॉइंट एम या इस लाइन के ऊपर एबी लाइन के ऊपर का पॉइंट एम क्या होगा तो -1 + 2k -3 प्लस के यहाँ इसके बेस ही मैंने लिया -1 + 2k और -3 प्लस के और 2 - k इंटू -1 यानी कि 2 - k और इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P टू AB और PM के अब P और M को ज्वाइन करेंगे तो क्या वर्टाइसेस बनेंगे तो M - A करेंगे M - P करेंगे तो -1 + 2k -4 यानी कि 2k -5 ओके -3 प्लस k है तो k को आगे ले ले और -3 -8 -11 हो जाएगा k -11 और 2k -1 करेंगे तो क्या होगा 2 -1 यानी कि 1 तो 1 - k मिलेगा। तो PM और ए बी दोनों एक दूसरे से कैसे है परपेंडिकुलर तो उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0 होगी। ठीक तो ए बी यानी कि 2,1,1 ए बी की डायरेक्शन जैसे है और यहाँ पे पीएम की डायरेक्शन है तो 2k -1 2k -5 k -11 और 1 - k तो 2 इंटू 2k -5 करेंगे तो क्या होगा 4k -10 होगा 1 इंटू k -11 करेंगे तो k -11 होगा और -1 इंटू 1 - k करेंगे तो -1 और माइनस प्लस k। नाउ 4k प्लस k तो 6k -10 -11 -21 -21 -1 -22 -22 राइट साइड आएगा तो क्या होगा 22 प्लस हो जाएगा 6 डिविजन 22 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो क्या मिलेगा 11/3। अब यहाँ पे k की वैल्यू जो मिली है उस m के पॉइंट के अंदर पुट कर दो कि ये m के वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे हमने 2k -1 था तो उसमें 2 11/3 -1 तो 3 1 जा 3 और 11 2 जा 22 22 -3 करेंगे तो 19/3 बाद में 3 11 k -3 है तो k -3 है तो उसमें 11/3 -3 तो 3 3 जा 9 तो 11 - 3 करेंगे तो 2/3 और यहाँ पे 3 2 जा 6 6 -11 यानी कि -5/3 जो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियो हैव अ नाइस डे।